हेलो फ्रेंड्स, डीजे एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे एमसीक्यू सीरीज का सेकेंड डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आइए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो कौन सा लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। हमारा आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा एसिड पाया जाता है लेमन में? सिट्रिक एसिड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए 0, बी 7, सी 14 या डी 10। तो कौन सा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इन निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत क्षार है? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी बोथ ए एंड सी। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? हमारा आंसर डी सही है। क्या है आएगा? बोथ ए एंड सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही हमारा क्या है? सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर यानी सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए टार्टरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड या डी लैक्टिक एसिड। तो कौन सा एसिड पाया जाता है विनेगर में? विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? तो क्या होता है केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से दोस्तों? Na2CO3.10H2। क्या फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का? Na2CO3.10H2। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ए आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? राइट है। ठीक है दोस्तों। सेवंथ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड। एसिड का पीएच रेंज क्या होता है? 0 to 7, 7 to 14, 4 to 10 और यहाँ डी 0 to 4। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 0 to 7। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 0 to 7। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा आंसर सही है हमारा इसमें से? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कौन कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? तो कौन कन्वर्ट करता है? एसिड। अम्ल क्या करता है? ब्लू लिटमस को काई में चेंज कर देता है? रेड में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, विच एसिड इज फाउंड इन एंड टेस्टिंग्स। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो चींटी के डंक में ऑप्शंस दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है? ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल या डी एम्फोटेरिक। तो कैसा नेचर होता है? हाइड्रोक्साइड है तो कैसा नेचर होना चाहिए? बेसिक नेचर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेचर कैसा होता है? बेसिक, क्षारीय नेचर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों। अब 12th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? ए ब्लीचिंग पाउडर, बी वॉशिंग सोडा, सी कास्टिक सोडा या डी बेकिंग सोडा। तो क्या है कॉमन नेम? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप के निर्माण में कौन सा
सॉल्ट यूज किया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या डी बोथ बी एंड सी? तो कौन सा आंसर सही है हमारा? बोथ बी एंड सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही किसके मैन्युफैक्चर में यूज किए जाते हैं? सोप मैन्युफैक्चर में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 14th क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज नेचुरल? कौन सा सांकेतिक प्राकृतिक है? कौन सा संकेतक प्राकृतिक है? विच इंडिकेटर इज न्यूट्रल? ए फिनोप्थेलिन, बी मिथाइल ऑरेंज, सी हल्दी या डी ऑल द अबव? तो हमारा आंसर क्या आएगा? टर्मरिक। हल्दी कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक? स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड? तो स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर का नेचर कैसा है? ए एसिटिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल या डी एम्फोटेरिक? तो डिस्टिल्ड वाटर का नेचर कैसा होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है। कैसी प्रकृति का होता है? आसुत जल की प्रकृति क्या है? उदासीन प्रकृति है ना। डिस्टिल्ड वाटर का नेचर कैसा है? न्यूट्रल। कैसा नेचर है? न्यूट्रल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 17th क्वेश्चन, विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर? लाइम वाटर में कौन सी बेस प्रेजेंट होती है? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूना जल में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक? निम्नलिखित में से कौन उभय धर्मी है? एम्फोटेरिक कौन है इन निम्नलिखित में से? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी जिंक ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? जिंक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक है, उभय धर्मी है। ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, CaCO3, Na2CO3 या CaO? तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों। हमारा 20th क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया था? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। सिट्रिक एसिड तो किसमें होता है? लेमन में होता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है क्या? बिल्कुल ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो प्रेजेंट को टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। हमारा 21th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज न्यूट्रल? इनमें से कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है? ए सोडियम क्लोराइड, बी अमोनियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट या डी जिंक क्लोराइड? तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है ना। सोडियम क्लोराइड के साथ लवण है न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर कौन सा सही है? सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच कितना होता है? क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 6.5, 7.4, 5.8 या 8.2? तो ब्लड का पीएच कितना होता है दोस्तों? 7.4। 7.4 ब्लड रक्त का क्या पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों। अब 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड? इनमें से कौन सा वीक एसिड है? ठीक है। ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या फिर डी सल्फरिक एसिड? तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल कैसा एसिड है? वीक एसिड है। कैसा एसिड है ये? एसिटिक एसिड वीक एसिड है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच एसिड यूज्ड इन कार बैटरी? जो कार की बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया था? कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया था? ए नाइट्रिक एसिड, बी सल्फरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा सल्फरिक अम्ल, सल्फरिक एसिड। क्या आएगा आंसर हमारा? सल्फरिक एसिड।
क्या आएगा हमारा आंसर? सल्फरिक एसिड आएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 25 नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaOCl2, BCaCl2, CnACl या DKCl। तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? क्या होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बी पावर ऑफ हाइड्रोजन, सी पॉजिटिव हाइड्रोजन या डी पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन सा बेस नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा इसमें से बेस नहीं है दोस्तों? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्षार नहीं है। क्या नहीं है? अमोनियम क्लोराइड क्षार नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एंटी एसिड? एंटी एसिड का मेन कंपोनेंट क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबाउट। ये सभी क्या है? एंटासिड है, एंटासिड के मेन कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, अब 29 क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड? जब क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है, बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि उदासीनीकरण होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, कि कोई रिएक्ट प्रतिक्रिया नहीं होती। तो जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण होता है। हमारा 30 क्वेश्चन है। विच सॉल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स? अचार में संरक्षक के रूप में कौन सा लवण उपयोग किया जाता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में अचार में कौन सा सॉल्ट उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। और 31 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस? निम्नलिखित में कौन सा लिटमस को, रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बेसेस। क्या आएगा आंसर? बेस, क्षार। एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड में, और बेस करता है रेड लिटमस को ब्लू में। ठीक है दोस्तों, हमारा 32 क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है? ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल या डी एम्फोटेरिक। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया तो कैसा नेचर होएगा? कैसा नेचर होएगा दोस्तों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होएगा बेसिक। कैसा नेचर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का? NH4OH का कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस? इनमें कौन सा वीक बेस है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा आंसर क्या आएगा? वीक बेस कौन सा है इसमें से? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। कौन सा वीक बेस है इसमें से? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ बेस? बेस की पीएच रेंज क्या होती है? 0 to 7, 7 to 14, 4 to 10 या डी 6 to 8। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। पीएच रेंज ऑफ बेस कितनी होती है? 7 to 14। पीएच रेंज ऑफ बेस कितनी है? 7 to 14। विच 35 तो क्वेश्चन नंबर है। विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज किया था? ए एसिटिक एसिड, बी कार्बोनिक एसिड, सी सल्फरिक एसिड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा एसिड यूज किया था सॉफ्ट ड्रिंक में? सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। कौन सा अम्ल यूज किया था सॉफ्ट ड्रिंक में? कार्बोनिक अम्ल। 36 क्वेश्चन नंबर है। व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर? जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है तो क्या होता है? लाइम वाटर कैसा हो जाता है? लाइम वाटर ब्लू टर्न करता है क्या? मिल्की हो जाता है? सी ऑप्शन क्लियर हो जाता है या डी ऑप्शन ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो हमारे राइट आंसर है लाइम वाटर कैसा हो जाता है?
मिल्की हो जाता है, चूना जल दुग्धी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का? ए क्विक लाइम, बी स्लैग्ड लाइम, सी लाइमस्टोन या डी जिप्सम? तो हमारा आंसर क्या है? क्विक लाइम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है बिल्कुल। हाँ 38 तो क्वेश्चन नंबर है, विच एसिड इज यूज टू रिमूव रस्ट? कौन सा एसिड यूज किया था रस्ट को रिमूव करने के लिए? ए HCl, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फरिक एसिड या डी नाइट्रिक एसिड? तो हमारा आंसर क्या है? HCl आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? ए ऑप्शन राइट आएगा। विच एसिड यूज टू रिमूव रस्ट? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों। हमारा 39 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा कौन सा सॉल्ट फॉर्म किया जाता है? उस सॉल्ट का नेचर कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनने वाला सॉल्ट का नेचर कैसा रहता है? NaCl कैसा रहता है? न्यूट्रल। कैसा नेचर रहता है? न्यूट्रल नेचर रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड? सो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड कौन सा? ए फ्रूट, बी वेजिटेबल, सी मिल्क या डी ऑल ऑफ द अबव? हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दी अबाव, उपरोक्त सभी। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? फल भी होते हैं, सब्जियां भी होते हैं और दूध भी होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। और 41 क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क? मतलब खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो हमारा आंसर क्या आएगा? लैक्टिक एसिड। क्या आंसर आएगा? लैक्टिक अम्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, CaSO4.5H2O, CaSO3 या CaCO3? तो हमारा आंसर क्या आएगा? CaSO4.5H2O। ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्या होता है रासायनिक सूत्र? CaSO4.5H2O। 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है? निम्नलिखित अग्निशामक के रूप में कौन उपयोग किया जाता है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी पोटेशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट या डी अमोनियम क्लोराइड? तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आंसर आएगा हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप? सोप का नेचर कैसा होता है? ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल या डी एम्फोटेरिक? तो सोप का नेचर कैसा होता है दोस्तों? बेसिक नेचर का होता है। सोप कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। सोप कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों। विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट? कौन सा सॉल्ट यूज किया था सीमेंट के प्रोडक्शन में? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम सिलिकेट या डी कैल्शियम क्लोराइड? तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? कैल्शियम सिलिकेट। सीमेंट के निर्माण में कौन सा लवण उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? केमिकल फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का? Na2CO3.10H2, NaSCO3, Na2CO3 या NaCl? तो क्या आंसर आएगा? Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब 47 तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड या डी टार्टरिक एसिड? तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल पाया जाता है विनेगर में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48th, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू चेक द पीएच ऑफ सॉल्यूशन? कौन सा इंडिकेटर पीएच यूज किया जाता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन को चेक करने के लिए? पीएच चेक करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है? ए लिटमस, बी फिनोप्थेलिन, सी मिथाइल ऑरेंज या डी यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो आंसर क्या आएगा हमारा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक संकेतक यूज किया जाता है पीएच की जांच के लिए। क्यों क्या यूज किया जाता है? सार्वत्रिक संकेतक यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। वहां नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड?
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कौन सा एसिड बनता है? तो क्या बनता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, यानी कि उर्वरकों के उत्पादन में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड या सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी, ऑल ऑफ दी अबाव, ऑल ऑफ दी अबाव। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है दोस्तों। आज हमारा सेकेंड डे एमसीक्यू सीरीज का आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।